गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स के इस मोमेंट पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनको वापस आने का विचार है आपके इस रिश्ते में, कि जिस तरीके से वो आपको छोड़कर गए थे अपने एटीट्यूड अपने ईगो में, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर एटीट्यूड ईगो डोमिनेंस नेचर बहुत ज्यादा है। क्या वो ईगो उनका कभी खत्म होगा? लेकिन जितनी बार भी रिश्ते से आपने भी जानने की कोशिश करी है ना, उतनी बार कहीं ना कि आप अपने दिल के मारे मजबूर इतना हो कि आप उसके साथ फिर खींच चले जाते हो और वो इंसान दोबारा तो बुला भी लेता है आपको, लेकिन बाद में फिर वैसे ही जाता है। क्या इसका ये पैटर्न जो चल रहा है, क्या पैटर्न कभी चेंज होगा? क्या इसने आपको सच्चा प्यार किया था, रिश्ते में दोबारा वापस आना चाहता? देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और जो मैं रीडिंग करता हूँ, ये रीडिंग ध्यान रखिए जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं रहती है, कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेगी तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, तो पहला कार्ड ही मेरे पास निकला है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का। क्लियरली क्या शो करता है? सबसे पहली चीज बताओ, ये पहला कार्ड ही कर्मा का निकल कर आया है। सबसे पहली चीज, आपके पार्टनर इस समय बहुत सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, कर्मा का इन्हें भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो पेन इस इंसान ने आपको जिंदगी में दिया था ना, उससे डबल पेन आज की डेट में भुगतता हुआ दिखाई दे रही है। यहाँ ये चीज क्लियर है, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी से ये होता है ना, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी से जो कनेक्टेड हुए थे ये, वो थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं दामन छोड़ते हुए निकल रहे हैं। ये इनको कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि किसी बड़ी मुसीबत में आपके पार्टनर यहाँ फंसने वाले, लेकिन आपके पार्टनर को उस चीज में इस समय देखा जाए उस चीज का अंदाजा भी नहीं है। कर्मा से नहीं, अपने कहते हैं ना बैड कर्मा से निकलते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत आज इनके ऊपर पड़ी है जो इन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, इस रिश्ते में कभी आ भी जाएगी। क्योंकि जानते हैं किसने एक कर्मा किसने दिया है? जिसके साथ ही अटैच हुए थे थर्ड पार्टी के साथ, उसने ही इनको कर्मा दिखाया है। जो दर्द पेन आपको देकर गए थे, वो दर्द पेन के आज की डेट में आपके बारे में भुगतते हुए दिखाते रहे, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। तीनों तरीके से देखा जाए इंसान आज के डेट में भुगतता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत बुरी तरह से। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का। ये क्या शो करता है? आज के डेट में देखा जाए, देखो खुद देख पा रहे हो, सैड एनर्जी में बिल्कुल, जो कि क्लियरली क्या दिखाता है कि इसके पास आज के डेट में कुछ भी नहीं। जिसे कहते हैं कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि इसके साथ जुड़ी थी सिर्फ फाइनेंशियल को लेकर, पैसों को लेकर, और थर्ड पार्टी कहीं किसी कंगाल करते हुए दिखाई दे रही है। साथ में एक चीज और भी बता दूं, थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई इसके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया है। जिसे कहते हैं ये नहीं, जो लीगल एक्शन की धमकी दी है, कहीं ना कहीं देखा जाए ये इंसान ना, तो इसकी हालत जानते किस तरह हो गई है कि गले की हड्डी ना निगली जाए खाई जाए, वो इसकी हालत इसकी हो चुकी है। ना तो इसे प्रॉपरली वो छोड़ पा रहा है, ना उस वहां से प्रॉपरली निकल पा रहा है। लेकिन जो कार्ड निकला था ना 8 ऑफ कप्स का, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि 70-80% बंदा वहां से निकल चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इसको पैसों के लिए ना बार बार जिसे कहते हैं धमकियां देना, कहने की वो वाली कंडीशन दिखाई दे रही है। ये इंसान आज की डेट में वो दर्द झेल रहा है, कहने जिसे कहते हैं ना कि इंसान ने अपनी मर्जी से रिश्ते में एंट्री तो ले ली, लेकिन अपनी मर्जी से एग्जिट नहीं हो पा रही है इसकी। ये कंडीशन में आज की डेट में दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये क्या शो करता है? ये होता है जंग में हारा हुआ इंसान। ये जितने एटीट्यूड, जितने ईगो से आपको छोड़कर गए थे ना कि मैं रिश्ते में, मुझे तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं, तुम मुझसे बात मत करना, ये रिश्ता मेरा आखिरी है। अगर आपके मान के चलिए आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो आपको डाइवोर्स की धमकी देके चले गए थे, मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहना, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो जानते हैं सारी कहीं ना कहीं अकड़ यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये इंसान थर्ड पार्टी की चाह में आपको छोड़कर चले थे गए, लेकिन आज की डेट में जो उसने थर्ड पार्टी ने इसके साथ किया है ना, वो शायद ही कभी किसी ने किसी के साथ किया, कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। क्योंकि थर्ड पार्टी ने सिर्फ इसको एक फाइनेंशियली यूज करा है, इसको फाइनेंशियली पूरा शक कर चुकी है वो। आज की डेट में फाइनेंशियली खत्म करने के बाद भी इसके ऊपर लीगल से एक्शन लिए जा रहे हैं कि यहाँ पे अगर तू यहाँ पे मुझे पैसा नहीं देगा ना, तो तू जेल के अंदर है। इस तरीके से कर रहे थे, क्योंकि इसके पास थर्ड पार्टी पास कहीं ना कहीं इसके सबूत कुछ इकट्ठा हो चुके हैं जो उसने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और वो सबूत के बुनियाद पे कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना, इसको अपने कॉर्ड में बांध के रखना। एक होता है ना, इसकी हालत बिल्कुल ऐसे कर दी है कि गले में पट्टा बांधना, बाकी बाकी सब कुछ वैसे कर दिया इसको कि अब तू जैसा बोलूंगा वैसा तू करेगा। ये हालत इसकी कर रखी है। इस इंसान ने थर्ड पार्टी को दोनों हाथ से खुल के पैसा दिया था, और थर्ड पार्टी को स्टार्टिंग में ही जिसे कहते हैं इसको पैसा दिखा देना, थर्ड पार्टी को स्टार्टिंग में इसने पैसा दिखाया ताकि थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट तो हो गई, लेकिन थर्ड पार्टी को ये पता लगे इस पे भरपूर पैसा है। वो थर्ड पार्टी ने इसके पैसे को भरपूर यूज करा है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी जिसको अपने नाम करवा ली हो, लेकिन प्रॉपर्टी नाम हो जाने के बाद भी जब इसको पता लगा है ना कि थर्ड पार्टी इसके साथ इमोशनली अटैच नहीं है, तब जाके इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें पे इसे पता लगी है, रियलिटी चेक मिलना, कर्मा मिलना। तब जाके जब इसने वहां से डिटैच होने की कोशिश करी है ना, तब उसने अपने असलियत रूप दिखाया है। आप देखो कार्ड क्या निकला है यहाँ पे,
7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आज के डेट में बिल्कुल कंगाल, कुछ पैसा नहीं है इसके पास। इसके पास जैसे कहते हैं इतना फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी लाइफ में चलती हुई दिखाई दे रही है कि इंसान आज के डेट में देखा कर्जे में कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी क्या है, थर्ड पार्टी को सिर्फ पैसा चाहिए। आपको देख क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं देखा जाए कुल मिलाकर कि सिंपल सा है, ये पर्सन जो है, जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी सिर्फ पैसे की चलती है, उसको आज भी पैसे की नीड है। तो कहते हैं पैसे की नीड कभी पूरी नहीं होती, उस पैसे की वजह से कहीं ना कहीं इसको जो है एक होता है ना लीगल्स का धमकी देना कि मुझे पैसा चाहिए नहीं तो मैं ये कर दूंगी, सबूत दिखा दी 4-5 उसको, मैं ये सबूत दिखा दूंगी, पुलिस में दे दूंगी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसे में डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में है तो कहीं ना कहीं आपको मैं ये चीज बता दूं, आपके पार्टनर हो सकता है आपसे चीज डिस्कस भी करी हो और कहीं ना कहीं उन्होंने आपने अपनी मजबूरी भी बताई हो। लेकिन आज की डेट में आप खुद देख रहे होंगे आपके पार्टनर की जितना ईगो थी ना, कहने की ईगो सारी जीरो होते हुए दिखाई दे रही है। उस इंसान को कहीं आज की डेट में अपनी असलियत दिखाई दे रही है कि आप समय रहते उसको समझाते रह गए लेकिन उसने आपकी एक नहीं समझी। साथ में कार्ड क्या निकला है, डेथ का। समय की मार उसको ऐसी पड़ेगी, एक होता है बिग ट्रांसफॉर्मेशन, कहने की इस इंसान के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान आज की डेट में जिसकी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई थी ना, जो थर्ड पार्टी ने डाल रखी थी प्यार की पट्टी, कहने की पट्टी इसकी आंखों से हटी, इसको आज की डेट में दिखाई दे रहा है कौन अपना है कौन पराया, कौन से क्या सही है और क्या गलत है। आज की डेट में इस इंसान को आपकी सारी वैल्यू होती हुई दिखाई दे रही है। आप इसको कितना रोकते रह गए लेकिन ये रुका नहीं। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, इसे कहते हैं ना कि ये इंसान चाहकर भी आपको अटैच नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको एक एक्शन जरूर लेना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी से परमानेंटली रिमूव होने का, भले वो लीगल्स करे चाहे कोई धमकी दे। लेकिन देखा जाए थर्ड पार्टी से भी देखा जाए ना, इसको एक धमकी की फॉर्म में दे रही है, करेगी कुछ भी नहीं वो उसे, लेकिन उससे फिर भी पैसा ऐडने के पूरी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर इस समय पूरी एक डरी हुई एनर्जी, फियर की एनर्जी में है कि कुछ वो बड़ा कोई स्टेप ना उठा ले। उसको अपने से ज्यादा अपने परिवार की टेंशन है कि परिवार के ऊपर कोई आंच ना आ जाए, क्योंकि ये काम जो इसने किया था ना बिल्कुल चोरी छुपे कर रहा था। ये अगर चीज उसके सामने आ गई ना, पूरे परिवार के सामने, सोसाइटी के सामने थी, यदि सोसाइटी के सामने सारी बातें आ गई तो उसको अपनी जैसे कहते हैं कि एक इमेज डाउन होने के करने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर कोई अच्छी पोस्ट पर हो, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई अच्छी जॉब पे हो सकते हैं, अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, सोसाइटी में इनके नेम फेम हो सकता है। इनको अपने से ज्यादा अपने नेम फेम जाने की कहने की टेंशन जाता है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए आपके पार्टनर इस समय पूरे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ये इंसान जिसे कहते हैं जिस तरीके से जो आप रूप इसका देखना चाहते थे, सुधरा हुआ रूप कि इंसान दोबारा उसके पास ना जाए, कहने वो रूप इसका आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला। मतलब क्या है, इस समय देखा जाए इस इंसान की अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, अपने डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे, कहीं किसी के ऊपर डिपेंडेंसी रह रही है। कहने का हो सकता है आपके पास कांटेक्ट करने की कोशिश भी करें, आपसे सलाह लेने की कोशिश करें, आपको अपनी सारी चीजें बोले भी है, लेकिन देखा जाए कि हो सकता है शायद आपने भी इसको कहने का हर जगह से ब्लॉक करके रखा हुआ है। आपके पास भी आने को जरिए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इस समय अपने ही बंधनों में कहने के बंधते हुए दिखाई दे रहे। कहते हैं जिससे इंसान को टूट जाना, वो वाली एनर्जी यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। मैंने कहा ना आपने शायद ब्लॉक कर रखा हो इसको हर जगह से, कहीं ना कहीं सलाह लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस केस के बारे में। वो कहने के आपके बारे में पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसको जानते हैं थोड़ा डर क्या है कि आप कहीं से छोड़ के ना चले गए हो, कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन ना करें, आप किसी और से अटैच ना हो। लेकिन इसके मन में आज की डेट में आपके लिए वही प्यार, वही अफेक्शन फिर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे वापस उसके पास जाने। जब तक आप इसकी जिंदगी में थे ना, इसकी लाइफ में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी सब कुछ था, लेकिन जैसे अपनी ईगो को छोड़कर गए ना आपको ये, उसके बाद से लेके आज तक ये इंसान कभी उससे एक स्टेप ऊपर नहीं चल पाया, बल्कि नीचे भले गया है और अब तक बिल्कुल जमीन में धंसा पड़ा है। इस समय इंसान हर तरीके से इंसान टूट चुका है। कहीं ना कहीं आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो भी चीज दिखाई दे रही है। और मैं फिर आपको एक चीज गारंटी दे दूं, ये बहुत जल्द आपकी लाइफ में दस्तक देने वाला है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में दस्तक देने वाला है। और जानते हैं इस समय आप इसका बिल्कुल बदलाव हुआ, बिल्कुल चेहरा देखोगे आप, जैसे कहते हैं जितनी ईगो इसके अंदर थी ना, सारी ईगो बिल्कुल जीरो होते हुए कहीं ना कहीं आपके सामने गिड़गिड़ाता हुआ, आपके सामने सॉरी फील करता हुआ, कन्फेस करता हुआ अपनी गलतियां उस फॉर्म में आपके सामने आएगा। इस समय आप इससे कुछ भी बोलोगे नहीं, सिर्फ सुनने का कुछ बोलेगा। और जानते हैं इस बार रिश्ता ये अपने आप आपके हाथ में देगा कि रिश्ता आपके अकॉर्डिंग चलेगा, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। क्योंकि इस इंसान को आपकी असली, ऐसे कहते हैं ना, आपकी वैल्यू, कि आपकी वैल्यू क्या थी इसकी जिंदगी में, वो उसी वैल्यू कहीं नजर आ चुकी है। और ये इंसान आपके पास आएगा ना, कोई झूठा वादे लेके नहीं आएगा, ये कमिटमेंट लेकर आएगा और शादी का वादा करेगा भी। हो सकता है जल्द से जल्द आपके साथ कोई कमिटमेंट के बंधन बंध भी जाए। ये साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। करंटली देखा जाए आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत सैड एनर्जी में है, बहुत स्ट्रेस एंजाइटी, क्योंकि आपसे कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है, स्लीपलेस नाइट कहने की चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं इसकी इंटरनल फीलिंग बताऊं ना,
ये इंसान फिर से आपके साथ एक नए रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है। द फूल की एनर्जी निकली है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, नई बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन इस बार कोई धोखाधड़ी से नहीं, सिंपली आपसे प्यार करके जो चीज आप डिजर्व करते हो लाइफ में, प्यार, अफेक्शन, केयर, वो सब आपको देना चाहता है ये। क्योंकि इस इंसान को अपनी गलती यहाँ दिखाई दे चुकी है, रियलाइज हो चुकी है, अभी जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। इस चीज की कंफर्मेशन, आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन इसको आते एकदम से पैम्पर नहीं करना। आने के बाद इसको पूरे पूरी मेहनत करानी है अपने लिए, ताकि आप इसे जज भी कर पाओ कि यार रियलिटी में आपके पास आया। वैसे तो कार्ड दिखा रहे हैं कि अभी आपके पास पूरा सुधर कर आएगा, इसका बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर आएगा कि दोबारा किसी के पास ना जाए। लेकिन ये इंसान की गारंटी है, ये भी ये इंसान आपके साथ रिश्ते में बंधना चाहता है, आपसे दूर रहना नहीं चाहता है। लो, साथ में कार्ड अप्रूवल का भी आ गया है, सन की एनर्जी आ चुकी है। ये क्या शो करता है, ये इंसान अब आपके पास आ रहा है तो आपका बन के रहेगा और आपकी जिंदगी फिर से नई सुबह, नई उमंग, नई उम्मीद आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पार्टनर को उनकी गलतियां रियलाइज हो चुकी है, कर्मा कहने भुगत चुके हैं, थर्ड पार्टी जो थी, थर्ड पार्टी से डिटैच हो चुके हैं वो इस समय। और ये इंसान फिर से आपकी जिंदगी में जोड़ने आ रहा है, फिर से रिश्ते को नया नाम देना चाह रहा है आपके साथ और आपके साथ जिंदगी बिताना चाह रहा है। तो ये इंसान टोटली देखा जाए जो कहीं ना कहीं आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी ना, आप इस इंसान को कर्मा पे दिलाना चाहते थे कि इसको रियलाइज हो, जो पेन आपने चाहा उस पेन का दर्द क्या होता है वो रियलाइज भी हो चुका है। आप चाहते थे इंसान आपके साथ खुद गिड़गिड़ाकर आपके सामने आकर सॉरी भी फील कर रिश्ते में आए, वो मोमेंट भी आपकी जिंदगी में बहुत जल्द आने वाला है। कहीं ना कहीं देखा जाए आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो बस होप फॉर द बेस्ट, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए आगे कभी दोबारा ऐसा ना हो। वैसे होगा नहीं, क्योंकि बंदा पूरा वो कहते हैं दूध को जला छाछ फूक कर पीता है, कहीं ना कहीं दोबारा ऐसा होगा नहीं। लेकिन उसको आपके ऊपर ट्रस्ट पूरा है कि आपने हमेशा उसका साथ दिया है, जहां पे वो गिरने लगा है हमेशा आप उसके साथ खड़े रहे, उसे गिरने से बचाया आपने। इस बार पे वो इसी उम्मीद से आया कि आप उसे गिरने से बचाओगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज क्लेम करने के नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।